मिडिल ईस्ट के दो सबसे बड़े मुल्क ईरान और इसराइल। तो आज हम जानेंगे इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है। क्या ईरान की ताकत इसराइल को हराने के लिए काफी है या फिर इसराइल अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के दम पर ईरान पर भारी पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर की। ईरान के पास करीबन 6 लाख एक्टिव सोल्जर हैं और उसके पास रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं जो मिलकर पूरा रीजन कंट्रोल कर सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ इसराइल के पास एक्टिव फोर्सेस कम है, तकरीबन 1.7 लाख है, मगर उनका रिजर्व सिस्टम बहुत मजबूत है जिसमें 4.6 लाख से ज्यादा सोल्जर क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार होते हैं। यानी क्वांटिटी में ईरान बड़ा है लेकिन इसराइल की ट्रेनिंग्स और रेडलाइंस भी कमाल की हैं। अब देखते हैं डिफेंस और बजट। ये तो हम सब जानते हैं, जंग सिर्फ बंदूक से नहीं होती, पैसा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का डिफेंस बजट तकरीबन $25 बिलियन है, वो भी सैंक्शन के बावजूद। जबकि दूसरी तरफ इसराइल का बजट भी इसी रेंज में है, लेकिन इसराइल को यूएस की तरफ से एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है जो इसकी ताकत को और भी बढ़ाती है। सो अब बात करते हैं एयरफोर्स की। ईरान के पास 350 एयरक्राफ्ट हैं जिनमें ज्यादातर पुराने रशियन और चाइनीज मॉडल हैं, और वहीं दूसरी तरफ इसराइल के पास 600 एयरक्राफ्ट हैं जिनमें सबसे एडवांस F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स भी शामिल है। ये F-35 ऐसे मिशन कर सकता है जो बाकी के जेट्स नहीं कर सकते। इसी वजह से इसराइल को एयर सुपीरियरिटी का क्लियर एडवांटेज है। सो अब देखते हैं मिसाइल पावर। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में शाहीन और सजिल जैसे ब्लास्टिक मिसाइल हैं जो 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इसराइल के मिसाइल भी पावरफुल है जैसे जेरिको 3 जो 6500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मगर इसराइल के पास आयरन डोम और एरो 3 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो हर दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही रोक सकते हैं। यानी ईरान ऑफेंसिव मिसाइल्स में स्ट्रांग है और दूसरी तरफ इसराइल डिफेंस में अनबीटेबल है। सो अब देखते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ईरान अभी तक ऑफिशियली न्यूक्लियर बम नहीं बना सका, लेकिन उनका एनरिचमेंट लेवल खतरनाक है। इसराइल अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन एस्टिमेट्स के मुताबिक उनके पास 80 से 90 न्यूक्लियर वारहेड है। न्यूक्लियर मैदान में इसराइल के पास एज है। सो अब बात करते हैं नेवी पावर की। समंदर में ईरान के पास ज्यादा सबमरीन है, लेकिन ये छोटी और कम एडवांस है, जबकि इसराइल के पास 6 एडवांस डॉल्फिन क्लास सबमरीन है जिनमें कुछ न्यूक्लियर कैपेबल भी है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में फिर से इसराइल आगे है। सो अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस की। ये वो एरिया है जहां इसराइल बहुत आगे है। इसराइल के पास मोसाद और साइरेट मेटकाल जैसी एलाइट फोर्सेज हैं जो दुनिया भर में सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं, जबकि ईरान की IRGC और कर्ड्स फोर्सेज भी पावरफुल हैं, लेकिन इसराइल की इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑप्स दुनिया की सबसे बेहतरीन है। सो अब देखते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट। ईरान को रशिया, सीरिया एंड हिजबुल्लाह की सपोर्ट है, जबकि इसराइल के पीछे US और नाटो है जो इसराइल को एडवांस वेपन्स और डिप्लोमेटिक बैकिंग देते हैं। सो जब हम सब फैक्टर को मिलाकर देखते हैं तो ईरान मैन पावर और मिसाइल्स में स्ट्रांग है, मगर इसराइल टेक्नोलॉजी, एयर फोर्सेज, मिसाइल डिफेंस और नक्स में सुपीरियर है। अगर कभी दोनों के दरमियान जंग होती है तो इसराइल की प्रिसिशन स्ट्राइक्स और मिसाइल डिफेंस ईरान के अटैक को रोक सकती है, लेकिन ईरान अपनी प्रॉक्सी फोर्सेज और मिसाइल से काफी डैमेज कर सकता है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।